ये जंगल केवल पेड़ों से नहीं बना है, ये उन वचनों से बना है जो पीढ़ियों पहले दिए गए थे। आज रात जंगल बहुत शांत है, इतना शांत कि दिल घबरा जाए। जब जंगल ऐसे चुप हो जाए तो समझ लो देव देख रहे हैं। गांव के बाहर एक पवित्र स्थान है। यहां लोग सिर झुकाकर आते हैं, सवाल लेकर नहीं। बेटा, यहाँ कदम संभाल कर रखना, ये जगह विश्वास की है। माँ, देव हमें सच में सुनते हैं? जब कोई अन्याय होता है तो देव सबसे पहले सुनते हैं। माँ, अगर देव आ गए तो पहले मुझे ही पकड़ेंगे क्या? मजाक मत कर, देव को मजाक पसंद नहीं। वीरा इसी जंगल में पला बढ़ा है। उसके बचपन की हर याद इन पेड़ों से जुड़ी है। उसके लिए ये जंगल जमीन नहीं, एक जीवित मंदिर है जिसे उसने हमेशा सिर झुकाकर माना है। वीरा इस जंगल में बड़ा हुआ है। यही उसका खेल का मैदान था, यही उसकी पाठशाला। उसने जंगल को कभी जमीन नहीं समझा, हमेशा पूजा है अपनी मां की तरह, क्योंकि इसी ने उसे जीवन दिया है। माँ, एक बात पूछूं? पूछ बेटा, चुप क्यों बैठा है? आज जंगल में मशीनें देखी, लोग कह रहे थे पेड़ कटेंगे। अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो हमारा कल क्या होगा माँ? बेटा, हमने इसी धरती से सब पाया है, अनाज, पानी, छाव, सब कुछ। पर लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो धरती की रक्षा करता है बेटा, धरती उसकी रक्षा करती है। आज नहीं तो कल ये जंगल हमें बचाएगा, जैसे अब तक बचाता आया है। सब लोग ध्यान से सुनो। ये जमीन अब कागजों में मेरे नाम है। सरकारी मंजूरी मिल चुकी है। यहां खनन होगा और काम आज से शुरू होगा। साहब, ये जमीन हमने अपने हाथों से सींची है, यही हमारे बच्चे खेले हैं। कृपा करके इसे मत छेड़िए। भावनाओं से फैसले नहीं होते, दुनिया कागजों से चलती है। ये भूमि हमारे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी आस्था है। आस्था से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। आप ठीक कह रहे हैं, कागजों से आपकी जीत हो सकती है, लेकिन इस धरती पर हमारे पसीने की मेहनत लिखी है, हमारे बाप दादाओं के वचन लिखे हैं। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मैं इस धरती का बेटा हूं। आप इसे जमीन कहते हैं, हम इसे मां कहते हैं। मां? हाँ, मां का सौदा नहीं होता, मां को बेचा नहीं जाता। आपके कागजों पर नाम लिखा होगा, लेकिन इस धरती पर हमारा जीवन लिखा है। भावनाएं अपनी जगह, काम अपनी जगह। कल से मशीनें चलेंगी। खाना खाने के बाद वीरा घर में नहीं रुक पाया। उसका मन भारी था। वह बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़ा। वही रास्ता था जिस पर वो बचपन से चलता आया था, कभी खेलते हुए, कभी मवेशी चराते हुए और कभी बस चुपचाप सोचते हुए। ये पेड़ उसके लिए सिर्फ पेड़ नहीं था। यहीं बैठकर उसने अपने पिता से पहली बार जंगल की अहमियत सुनी थी। तुम सबने मुझे पाला है,
तुम्हारी छाया में मैं बड़ा हुआ हूं। वीरा ने इस जंगल से कभी कुछ मांगा नहीं। उसने हमेशा लिया है शांति, छाया और जीवन। लेकिन आज उसका दिल डर से भरा था। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस शाम वीरा ने पहली बार जंगल के सामने सिर झुकाया। अगर सच में कोई शक्ति है, अगर देव सच में है, तो मुझे सही रास्ता दिखाना। जंगल ने कोई उत्तर नहीं दिया, न कोई आवाज, न कोई संकेत। लेकिन उस खामोशी में एक वचन छुपा था, जैसे जंगल कह रहा हो, जब समय आएगा मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीरा वापस मुड़ता है। वो जानता नहीं कि आगे क्या होगा, पर वो ये समझ चुका था कि ये लड़ाई अब टल नहीं सकती। उस रात वीरा को नींद आई, पर वो नींद नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। वीरा, मैं सुन रहा हूं। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे समय आने पर याद किया जाता है, जिसे भुला देने की गलती हर पीढ़ी करती है। लोग कहते हैं ये बस कहानी है, पर जंगल रो रहा है। जिसने वचन भुलाए हैं उसे याद दिलाना होगा। धरती का कर्ज आज फिर चुकाना होगा। मैं अकेला हूं। अगर मैं असफल हुआ तो? सत्य कभी असफल नहीं होता वीरा, वो केवल परीक्षा लेता है। डर मत, जब तुम खड़े रहोगे मैं तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। वीरा की नींद टूट जाती है। उसका माथा पसीने से भीगा है, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, निश्चय है। पाप हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कई बार वह खामोशी में शुरू होता है। रुक जाओ, इसे मत काटो। इसने हमें छाया दी है, हमें हवा दी है। कृपया इसे मत छेड़ो। हर वार के साथ धरती जैसे कुछ खो रही थी। वो उस वचन का टूटना था जो कभी इस जंगल से किया गया था। पहली चोट के साथ ही जंगल ने सांस रोक ली। और जब जंगल चुप होता है तो समझ लेना चाहिए कि अब न्याय जागने वाला है। जब जंगल ने सांस रोकी, तभी वो क्षण आया जिसका इंतजार सदियों से था। माँ, मुझे संभालो, मुझे कुछ हो रहा है। बेटा, जो हो रहा है वो तेरे बस से बाहर है। ये कष्ट नहीं था, ये एक बोझ था, धरती का बोझ। धरती माँ है, जो उसे बेचेगा वो स्वयं टूटेगा। रुक जाओ, ये सब गलत है। मशीनें बंद कर दो। पहली बार लालच की आवाज डर में बदल गई। अब देर हो चुकी है। जिस वचन को तोड़ा गया
उसका हिसाब अब होगा। ये क्रोध नहीं था, ये न्याय था। देव उतर चुके थे और जंगल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। अन्याय रुक चुका था, लेकिन न्याय की घोषणा अभी बाकी थी। ये क्रोध का नृत्य नहीं था, ये धरती की रक्षा का संकल्प था। हर कदम के साथ धरती से लिया गया वचन फिर से जाग उठा। देव कभी जाते नहीं, वे बस प्रतीक्षा करते हैं। जब मर्यादा टूटती है तो घुंघरू फिर बजते हैं। ये भूमि मां है, जो इसे अपवित्र करेगा वो स्वयं नष्ट होगा। आज जंगल बचा है, पर याद रहे, परीक्षा हर पीढ़ी की होती है। धरती को संपत्ति मत समझो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।